हम में से किसी एक आदमी ने ये बात सोची कि हमारे आसपास रह रहे डॉग्स, बर्ड्स, काउस ने कहाँ से पानी पिया होगा। आजकल जो हम किसान लोग खेती करते हैं वो खेत के चारों तरफ ब्लेड फेंसिंग लगाते हैं। एनिमल एक बार से टच हुआ ना तो कटता नहीं है, वो पूरा फट जाता है। बकरीद से एक दिन पहले हम बकरी को खरीदे 16,000 20,000 ताकि वो कटे ना, अपना जीवन खुशहाल जिए। पुलिस भी हमारे अगेंस्ट में हो गई। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, हमें अपना काम करने दो, आप तो रोज इस तरह के केस लेके आ जाते हो। बुरे केसेस होते हैं कई, वो आते हैं आपके यहाँ, आप उनको देखभाल करते हैं, ठीक करते हैं सिर्फ 300 रुपए में, और कई बार तो सिर्फ 100 रुपए में भी कर देते हैं आप। तो आज हम जो बातचीत करेंगे, रवि दुबे जी के साथ बातचीत करेंगे, जो आस्था एनिमल फाउंडेशन फरीदाबाद में चला रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक्सपैंड किया फरीदाबाद से पलवल और नोएडा में, और ये चाहते हैं कि पूरे हरियाणा को कवर कर लें, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज ही हम बातचीत करेंगे। जो मेरे को जो पता चला कि आपकी संस्था, एक आपकी फाउंडेशन जो है, जानवरों की सेवा करते हैं, इंजर्ड एनिमल्स, जो बुरे केसेस होते हैं कई, वो आते हैं आपके यहाँ, आप उनको देखभाल करते हैं, ठीक करते हैं सिर्फ 300 रुपए में, और कई बार तो सिर्फ 100 रुपए में भी कर देते हैं आप। आपके पास बड़े जानवरों के लिए एम्बुलेंसेस भी हैं। तो कई बार क्या होता है, गाय भैंस घोड़े जो है, जो बड़े जानवर हैं, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाया जाए, तो वो सेवा भी आप कर रहे हैं। डिस्टेम्पर और पार्वो, दो भयानक जो बीमारियां हैं, वो भी आप ऐसे जानवरों को जो लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, ऐसे जानवरों को कि भाई इनको दूर रखो, उनकी भी आप सेवा करते हैं। सो इट्स रियली अमेजिंग। एंड सो ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, ये वाली जो, कैसे आपने इस लाइन में, आज आपने मेरे को बताया कि आप यू आर अबाउट 41, आप शायद 20-22 साल की उम्र से पिछले 19 साल से ये काम कर रहे हैं। तो कैसे इसमें एंट्री कैसे हुई, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ आपका? मेरा नाम रवि दुबे। संस्था की शुरुआत मैंने 2007 में करी। टीवी पर एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें एनिमल वेलफेयर के बारे में बताया जा रहा था। तो मन में विचार आया, क्यों हम अपने शहर में क्यों नहीं कर सकते। तो हमने सीखा, एनिमल लॉ के बारे में पढ़ा कि भाई इनके भी अधिकार होते हैं, इनके भी कानून होते हैं। तो शुरुआती जब दौर था हमारा, तो हमने क्या किया, जो भैंसा बुग्गी होती है, बुलक कार्ट कहते हैं इंग्लिश में, बुलक कार्ट, उसमें वो उसको अधिक मात्रा में भर लेते हैं। मान लो लॉ में अलाउड है 800 केजी, वो ले जा रहे हैं 3000 केजी, 5000 केजी। एनिमल तो बोलेगा नहीं। तो हमने उनको पकड़ना शुरू किया, उनको रुकवाया। पुलिस भी हमारे अगेंस्ट में हो गई। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, हमें अपना काम करने दो, आप तो रोज इस तरह के केस लेके आ जाते हो। क्योंकि कई बार पुलिस भी अनअवेयर है एनिमल लॉ के लिए। तो हमने बताया, नहीं भाई इनके भी अधिकार हैं, इनके भी कानून हैं, आप ये पढ़िए, पशु क्रूरता है। तो पुलिस ने हमें हेल्प करनी चालू की। उसके बाद हमने कलंदरों से जो उल्लू होते हैं, बंदर होते हैं, वो मुक्त कराए। फिर उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया, क्योंकि जंगली जानवर जंगल में रहने के लिए बना है, ना कि हमारे मनोरंजन के लिए। उसके बाद हमने अपनी एक छोटा सा शेल्टर स्टार्ट किया। उसके बाद एक एम्बुलेंस ली एमपी लेड फंड से। आज की डेट में हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कोई भी ट्रॉमा केस, इमरजेंसी केस आता है तो हम सक्षम हैं उसकी जान बचाने के लिए। ये जो है थोड़ा सा जो आपकी फैसिलिटी है फरीदाबाद में, उसके बारे में बताएं। हमारी फैसिलिटी कुछ एज सच बिग नहीं है, हम रेंट की प्लेस पे हैं। हमारे 3 पोर्शन हैं। एक पोर्शन में डॉग्स रखते हैं, 2 पोर्शन में गायों को रखते हैं, और एक छोटे से पोर्शन में हमारा क्लिनिक है जहाँ हम सर्जरीज करते हैं। हमारे पास टोटल जगह होगी 900 स्क्वायर यार्ड। ऐसा कोई नहीं है कि भाई हमारे पास एनिमल फिक्स हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है, आते रहते जाते रहते। कुछ एनिमल हैं 10-20% जो कि डिसेबल हैं, अंधे हैं, हम जा नहीं पैर सकते नहीं है, कहीं, पैर हाँ, कट गए, बाहर नहीं रह सकते, तो उनको हमें रखना पड़ता है। हमारी संस्था ने आज से 3 साल पहले फरीदाबाद में ट्रेन से एक्सीडेंट हुए 3 कुत्तों को, रॉकी, मोहिनी, लक्की, 3 ऐसे कुत्ते हैं जिन्होंने अपने पैरों को गंवा दिया ट्रेन एक्सीडेंट में। डॉक्टर्स ने उनको ठीक किया, थोड़ा बहुत चलने लायक बनाया, और आज की डेट में वो तीनों हमारे कुत्ते, इंडियन डॉग्स, इंग्लैंड में अपना जीवन बिता रहे हैं। वाह, अडॉप्ट कर लिया वहाँ? एडॉप्ट कर लिया। अच्छा। पहला डॉग रॉकी गया मेरा। हम्म। रॉकी के बाद मोहिनी आई मेरे पास। क्या बात है। जब मोहिनी आई तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया, यार इसको भी मैं बाहर बेचूंगा। सब 2 महीने में मोहिनी का सेटलमेंट हो गया।
लक्की उससे भी जल्दी चला गया। तो ये एडॉप्शन एक रेगुलर काम है जो आप करवाते हैं या ढूंढते कैसे हैं कि एडॉप्शन हो जाए? देखिए हमारे हिंदुस्तान में एक तो देसी कुत्ते की वैल्यू बहुत ही कम कम है यहाँ पर, है, करेक्ट। ऊपर से जब एनिमल हैंडीकैप हो जाए, लाचार हो जाए, तो कुछ भी बिल्कुल नहीं ही, है। हाँ। बाहर देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू है। तो मैंने सर्च किया इंटरनेट पे कि कौन सी संस्थाएं इस तरह के डॉग्स को लेती हैं। अच्छा। तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। आज हम डिसाइड करेंगे कि हमें कोई एनिमल इंडिया से बाहर भेजना है, तो मिनिमम 6 महीने का टाइम लगेगा। फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके टेस्ट होते हैं, वैक्सीनेशन होती है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स होती है, लॉन्ग प्रोसेस है। मैंने सुना पार्वो और डिस्टेम्पर जो है, इस तरह के जो केसेस हैं, काफ़ी रिस्की केसेस होते हैं, उनको, उनकी भी देखभाल, उनको मना नहीं करते हैं? देखिए बहुत से शेल्टर्स, बहुत से हॉस्पिटल, क्लिनिक्स इसलिए मना करते हैं कि वो स्प्रेड हो जाता है एक से दूसरे में। हम यदि मना करेंगे तो इलाज कौन करेगा? प्रोटोकॉल्स बहुत कुछ कहता है। तो हम डिस्टेम्पर, पार्वो डिजीज का इलाज करते हैं। डेडली वायरस है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। डिपेंड करता है एनिमल को कितना सीवियर केस है। सक्सेस रेट क्या रहता है इसमें? 50-50 का रेशो। यदि आधे जानवर बच जाते हैं। हाँ जी, यदि एनिमल टाइमली हमारे पास आ गया, टाइमली रिपोर्ट हो गया, डायग्नोस प्रॉपर हो गया, तो चांसेस हैं। तो ये जैसे आपने फरीदाबाद किया, तो फरीदाबाद में नाउ आप तो मतलब एक तरह से लाइट हाउस की तरह होंगे, बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे ना उस साइड? जी, हमारा जो शेल्टर है वो बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया में है। तो हम हमेशा, हमारा जो क्लिनिक है, ओपीडी क्लिनिक, वो ओवर क्राउडेड रहता है। लोग आते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, भाई यहाँ चल रहे हैं लोग तो मना करेंगे नहीं, पैसे भी नहीं, जब भी चलो हो जाएगा इलाज। औरों की तरह नहीं है भाई पहले पैसे रखो जब इलाज। वो कॉन्फिडेंस है उनको कि यहाँ जाएंगे तो काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो आपने एक्सपेंड भी किया, जैसे नोएडा में एक्सपेंड किया और पलवल में, वो कैसे रहा? क्या सोच थी उसमें? सोच थी कि भाई हमने जो फरीदाबाद में तो स्टार्ट कर दिया, अब जो हमारे नेबरिंग सिटी हैं, फरीदाबाद से लगता हुआ नोएडा है, पलवल है। पलवल थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है अभी, वहाँ बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ एक हमने क्लिनिक सेटअप किया। नॉमिनल फीस होती है स्ट्रीट डॉग्स की 100 रुपये। तो लोग लाते हैं, इलाज कराते हैं, कई बार 100 भी नहीं होते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप आइए, इलाज तो कराइए, कम से कम एनिमल की सफरिंग तो कम होगी। तो जैसे डोनेशन है, आप फंड्स जो कलेक्ट करते हैं, तो लोग हैं, संस्थाएं हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो डोनेट करती हैं? कई बार इंडिविजुअल पर्सन्स भी करते हैं, कुछ फाउंडेशंस भी हैं। जब उनको दिखता है कि अच्छा काम हो रहा है। जब हम 19 साल से इस काम को कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत लंबा समय है। काफी लोग आते हैं, देखते हैं काम को, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है कि भाई हमने एनिमल को मरते स्थिति में भेजा, अब इन्होंने उसको सही करके भेजा, तो एक से वो 2 को बताते हैं कि आप इनकी हेल्प करिए। तो बात, अच्छी बात जो है फैलती है वो। तो इस यूट्यूब और इस पॉडकास्ट के मीडियम से हम लोगों को आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो और बताएंगे। एक चीज आपने बताई कि बड़े जानवरों, छोटे जानवरों के लिए तो आपके पास ऑपरेशन थिएटर होगा छोटा सा जो है, बड़े वालों को आप ओपन में करते हैं, और जो फैसिलिटीज चाहिए, आप बता रहे थे कि एक्सरे मशीन जैसे पलवल साइड में अगर हो जाए, हाँ जी, तो वी विल वर्क ऑन दैट। जी जी। एंड इस तरह के जो इक्विपमेंट है, इनकी जो सपोर्ट चाहिए, तो पीपल कैन कनेक्ट विद यू ना, एंड डोनेट करना चाहते हैं। कई लोग जो है पैसे से ज्यादा इक्विपमेंट देना चाहते हैं। कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, कि आप दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको टिपिकली किस तरह की मदद चाहिए, ताकि आप ये काम और बढ़ाएं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह एक मजदूर को जरूरत होती है औजार की, बिना औजार के मजदूर बिल्डिंग नहीं बना सकता, उसी तरह एक डॉक्टर, वेटनेरियन, एनिमल हॉस्पिटल बिना औजार, बिना इंस्ट्रूमेंट के अधूरा है। तो हमें जो बेसिक जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं एनिमल को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एक हमें लेबोरेटरी चाहिए होती है जहाँ हम सैंपल लेके पता ब्लड टेस्ट वगैरह किया। तो वो आपके पास हैं ऑलरेडी? हाँ, ऑलरेडी हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। एक्सरे चाहिए होता है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए होता है, जो बेसिक है, जिनसे हम काम चला सकते हैं। तो पुकार टीम को आप नोट करिए ये सारी चीज़ें, जो हम आपको हेल्प करेंगे इसमें। और वेट्स, आपने वेट्स बताया, तो 3 वेट्स हैं आपके? हाँ जी, 3 वेट्स, और ट्रेंड, अच्छी तरह से ट्रेंड वेट्स हैं? हमारे पास ऐसे वेट हैं, चूहा आ जाए, खरगोश आ जाए, बिल्ली आ जाए, बड़े से बड़ा जानवर आ जाए, गाय, सांड,
सभी तरह के एनिमल को हम हैंडल कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। तो जैसे आपकी ये बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नोएडा में खोला आपने, पलवल में, और बढ़ेगी, हरियाणा में आप फैलेंगे, तो और वेट्स की जरूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनुभवी वेट्स की बहुत जरूरत है। तो इनको जैसे आप ट्रेनिंग की तरह लेके फिर वो करते हैं कि और लोग ज्वाइन कर लें, वो सीखें, और फिर आप उनको आगे भेज सकते हैं? बिल्कुल, हमारी जो फरीदाबाद वाली फैसिलिटी है वो बहुत बढ़िया एक ट्रेनिंग स्कूल है। किसी को सीखना है, आपको ट्रेन करना है, तो आप हमारे पास भेजिए, क्योंकि सभी तरह के एनिमल्स पे उसको ट्रीटमेंट करने को, देखने को, सीखने को मिलता है। और हम चाहते हैं लोग आएँ, जुड़ें, और अपना आगे करियर बनाएं हमारे साथ। तो इनके साथ जोड़े आगे बढ़े, दुबे जी सबको इनवाइट कर रहे हैं जी। हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे ताकि लोग जो आपसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सके। हम तो पुकार में जुड़ ही गए हैं, और लोग भी जुड़ना चाहें वो भी इसमें बढ़िया काम करेंगे। आप ऑडियंस से कुछ और शेयर करना चाहेंगे? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है हमारे दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर 42-43 तक जा चुका है। आजकल गर्मियां हैं, बहुत जबरदस्त लू चल रही है, गर्मी चल रही है। हम मनुष्यों का जीवन जो मिला है ना, वो करुणा दया करने के लिए मिला। जब ये सृष्टि बन रही थी, ब्रह्मा जी ने एक तरफ इंसान को बनाया, एक तरफ जीव जंतुओं को बनाया। इंसान को बनाया और जीव जंतुओं को बनाया। जीव जंतुओं को इसलिए बनाया कि वे इंसान जीव जंतु को देख के दया करुणा की भावना सीखे। हम इंसानों के लिए प्याऊ लगाते हैं, वाटर कूलर लगाते हैं, लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर देते हैं हमारे साथियों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, उनको पानी नहीं पिलाते। मेरी बनाई हुई एक टैग लाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इस मीडियम से। क्या कभी हमने सोचा, अभी 4 बज रहे होंगे, सुबह से अभी तक 4 बज रहे होंगे, क्या इस रूम में बैठे हुए हम में से किसी एक आदमी ने ये बात सोची कि हमारे आसपास रह रहे डॉग्स, बर्ड्स, काउस ने कहाँ से पानी पिया होगा और कितना पिया होगा? कभी नहीं सोचते। हमें प्यास लगी, हमने अपने फ्रिज से पानी निकाला और पी लिया। लेकिन हमारे आसपास रह रहे डॉग्स ने कहाँ से पानी पिया? वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। गर्मियों में पानी मिल गया ना तो जीवन दान मिल गया। तो आप लोगों से अपील है, अपने घर के बाहर छतों पर छोटा सा मिट्टी का बर्तन सुबह शाम पशु पक्षियों के लिए, डॉग्स के लिए जरूर भरें। एक नेक कार्य करें और अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें। आपने शायद फरीदाबाद में टैंकर भी रखा हुआ है ना पानी का, जो जगह जगह जाके भरती है, जहाँ से गाय वगैरह आती हैं और पीते, उसके बारे में जरा बताइए। हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट समर लाइफलाइन। प्रोजेक्ट समर लाइफलाइन, ओके। ग्रीष्म काल में जीवन दान। हाँ, क्योंकि पानी जीवन दान है। हाँ। जल ही जीवन है। तो जो हमारे फरीदाबाद से गुरुग्राम जाते हैं एक्सप्रेसवे पे, दोनों साइड अरावली फॉरेस्ट है, पहाड़ है पूरा, पहाड़ पे पानी नहीं है। पानी डालो 2 मिनट में पानी गायब। वहाँ जंगली जानवर भी हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी हैं, है ना, बर्ड्स भी हैं। आज से काफ़ी समय पहले हमने वहाँ एक इको फ्रेंडली वाटर पॉन्ड बनाया था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा पॉन्ड जिसमें कंक्रीट नहीं है, हमने नीचे उसमें बेंटोनाइट क्ले लगाया, चिकनी मिट्टी कहते हैं उसको, और उसका लेप किया और गड्ढा बनाया। उसमें पानी भरते थे हम। जब उसमें पानी कम हो जाता है, हम जब नेक्स्ट डे जाते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग फुटप्रिंट्स पक्षियों के, जानवरों के। इतने सुकून मिला ना देख के कि भाई इतने यहाँ अपने आप तो फुटप्रिंट्स बने नहीं, एनिमल्स आए, उन्होंने पानी पिया, तो हमारा और कॉन्फिडेंस बना, हमने यार यहाँ तो बहुत जरूरत है, इस जगह को खाली नहीं रहने देना। किसी फॉरेस्ट की वजह से उसको हम आगे बरकरार नहीं कर पाए, लेकिन हमने फिर कंक्रीट के वाटर टब्स, और भी सहयोगी लोग हैं, काफ़ी समाज सेवी लोग उन्होंने रखे, हमारा टैंकर जाता है, उनमें पानी भरते हैं। तो ये पानी के टैंकर आपके जगह जगह जाके ये भरते रहते हैं? हाँ जो जी, है हाँ जी। इसको एक्चुअली पूरे हरियाणा तक हमको फैलाना चाहिए ना? बिल्कुल, देखिए जागरूक जितने लोग हों, जितने हम लोगों को जागरूक कर सके, अल्टीमेट एनिमल्स को बेनिफिट होगा। राइट। आज के इतनी बिजी लाइफ में सिर्फ लोग अपने लिए सोचते हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं। एक रोटी डॉग को, गायों को और अदर एनिमल्स को नहीं देना चाहता कोई। ये भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली जी। और एक ही है, उसके अलग अलग एक्सप्रेशन है, कोई पेड़ बन गया, कोई जानवर बन गए, हम बन गए, पर
कॉन्शियसनेस तो एक ही है, हाँ जी। जिसको हम कहते हैं शिव तत्व बोले, आपने ब्रह्मा जी के बारे में बताया, तो जो भी रहा ओरिजिन, तो और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, कहीं भी कोई वो बीमार घायल जानवर देखते हैं, हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें, पुकार की हेल्पलाइन पर कॉल करें। कई बार क्या होता है, एम्बुलेंस लिमिटेड होती हैं, हर जगह हर समय नहीं पहुंच पाती, हर जगह। तो लोगों से मैसेज है कि भाई वो खुद ट्राई करें रेस्क्यू करके लाने का, या कोई ऑटो से, किसी टैक्सी से लेके आएँ तो हम उसको रिम्बर्स कर देंगे, उनका पैसा दे देंगे। मकसद है कि भाई एनिमल को टाइमली इलाज मिल जाए, टाइमली को इग्नोर ना करें। हाँ, तो हेल्पलाइन के जो नंबर्स हैं आपके हम पब्लिश करेंगे, जी। पुकार के तो कर ही रहे हैं, तो डेली एनसीआर कर रहे हैं आप, फर्दर हरियाणा का जो प्रोग्रेस है हम बताते रहेंगे फ्यूचर पॉडकास्ट में कि हम कहाँ पहुँचे, और पूरा हरियाणा कवर कर लिया हमने। आई थिंक दैट इज ब्रिलियंट। तो एक केस जो मेरी टीम ने मेरे को बताया कि आपने एक बार सर्जरी की थी, एक गाय की सर्जरी की, तो उसके अंदर से बहुत सारा प्लास्टिक निकला। जी। तो वो क्या केस था? हमने गाय रेस्क्यू की, कॉल आया कि भाई एक गाय परेशान है। जो उसको लाए अस्पताल में, डॉक्टर ने देखा कि भाई इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉलीथीन है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी जान बचाने के लिए, कभी भी मर सकती है। डॉक्टर साहब ने सर्जरी की, टीम ने सर्जरी स्टार्ट की, लगभग 4 से 5 घंटे सर्जरी हुई। सर्जरी में जो अंदर से प्लास्टिक निकली, उसका वजन 75 किलो था। 75 किलो जी। पॉलीथीन और हाँ जी, प्लास्टिक? हाँ जी, उसमें रबड़ बैंड, कील, नट बोल्ट सब चीज़ थी। तो देख के बड़ा बुरा लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसके हम कहते हैं जिम्मेदार। गाय माता है, हाँ जी। और वो खा रही है जी, प्लास्टिक। प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, घर में हम सामान ला रहे हैं, प्लास्टिक में ला रहे हैं, और उसको कूड़ा फेंकते हैं, प्लास्टिक में फेंक देते हैं, और सारे हमारे डंपिंग यार्ड ओपन में हैं। गाय को भूख लगती है, वो पॉलिथीन खाना समेत खाने खाता जाती है, प्लास्टिक पहले खाती है। जी। तो गाय नहीं, वो हो गई प्लास्टिक काव। तो हमें कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, हमें उसको डिस्कार्ड भी करना है तो ऐसी जगह करें कम से कम वो गाय के मुंह तक ना जाए, अदर एनिमल्स के मुंह तक ना जाए। राइट। और कोई चीजें जो आपको बॉदर कर रही हैं बहुत, कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसी कोई चीज है जो आप शेयर करना चाहें? हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं जानवरों का यूज़ करते हैं, और हमें बेनिफिट हो लेकिन जानवर को बेनिफिट ना हो, वो भूख या प्यासा मरे, वो तो सही है। उसके बाद उसको इंजरी भी हो, हम रेस्पॉन्सिबल हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। हमारे पास आए दिन कॉल आती है कि भाई गाय, सांड और डॉग्स इंजर्ड हो गए। कैसे इंजर्ड हो गए? आजकल जो हम किसान लोग खेती करते हैं, वो खेत के चारों तरफ ब्लेड फेंसिंग लगाते हैं। पहले कांटे वाली फेंसिंग होती थी, हाँ। एनिमल गया, हल्का सा टच हुआ, पीछे हाँ, हट गया, वापस आ गए। हाँ। अब ब्लेड, बहुत शार्प ब्लेड होता है, ब्लेड फेंसिंग कहते हैं उसको। कट जाता है वो। एनिमल एक बार से टच हुआ ना तो कटता नहीं है, वो पूरा फट जाता है। ओहो। उसको सर्जरी ही करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एनिमल अंदर ना आए, वो चारा ना खाए, फसल ना खाए। उसके अल्टरनेटिव भी हैं। हम एक स्टैचू भी लगा सकते हैं जिसको देख के एनिमल ना आए, दूसरी फेंसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम कहीं ना कहीं एनिमल का क्रुएल्टी कर रहे हैं। एनिमल क्रूएल्टी। इसके लिए डीसी ने ऑर्डर निकाला कि भाई ये सारी बैन है, ऐसी आप ब्लेड फेंसिंग नहीं लगा सकते खेतों में, अपने ऑफिस पे। उसके बाद भी लोग लगा रहे हैं। उसका टाइम टू टाइम हम कंप्लेंट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, आजकल लोग बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेज चलाते हैं, बाइक, स्कूटर, कार, देखते नहीं कि सड़कों पे एनिमल भी हैं। उनके लिए एनिमल जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट है, एक सामान है, उसको चोट लगे लगे, हमें मतलब नहीं है। तो हमें बड़े सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि हमारे आसपास रह रहे इंसान, मनुष्य सब सकुशल रहे। ये जो जिसको हम बोलते हैं एनिमल एडवोकेसी कि लॉज हैं और वो ढंग से इम्प्लीमेंट, गुड हैबिट्स, और ये जो बताना, स्कूलों में जाके बताना कि भाई ये इनके राइट्स हैं, जो आपने बोला ड्राइविंग का, बच्चों को सिखाते रहेंगे तो हम जब वो बड़े होंगे तो ये एक चेंज आए।